नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन मंच पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम यूट्यूब पे एक दिल्ली पुलिस के लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं रीजनिंग फैकल्टी प्रवीण गौतम कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में, तो हमने मॉक टेस्ट हमने शुरू किया है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं दादरी शहर में। तो उसका जो लाइव सॉल्यूशन है वो हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जो मॉक टेस्ट ये हमारा वन है रीजनिंग का, उसमें ऐसे ही जैसे मैथ्स आएगा तो मैथ्स का जो है सर है वो आपको मैथ्स लाइव सेशन आपको देंगे। फिर उसके बाद जैसे जीके का पोर्शन है ये केवल दिल्ली पुलिस के लिए आपको करवाया जाएगा। ऐसे ही आपका जैसे जीके का है तो जीके के लिए हमारे पास फैकल्टी है, वो आपको जीके का लाइव सॉल्यूशन आपको आके यहाँ पे करवाएंगे। और दूसरी बात, ऐसे ही आपका जैसे साइंस का है ऐसे ही आपका कंप्यूटर का है वो उसमें आपको करवाया जाएगा। तो उसमें हम लाइव सेशन जो है हम आपके पास लेके आए हैं। मॉक टेस्ट सीरीज वन का जो है रीजनिंग का जो है वो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम जाएं तो देखिए, ध्यान दें कि इसमें दे रखा है कि नोट द ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू कंस्टिट्यूट डिजिट्स में। अब जरा इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या कह रहा है। जरा देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में। कि आपके एग्जाम में बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पहले क्वेश्चंस आते थे, जैसे मान लो ऐसे आ गए कि 13 का रिलेशन 16 के साथ है, तो आपने बताना था भाई 15 का रिलेशन किससे होगा। 2023 से पहले एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे बेटा। तो उसमें होता क्या था कि हम इसको ब्रेक करते थे। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देता था, जैसे ये 1 है ये 3 है, इनको हमने अलग अलग करके ऐड कर दिया कि 1 + 3 ये कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ऐसे ही मान लो मैंने किया 5 + 1 ये कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो इसका आंसर 36 होता था। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना है, कि इसको हमने ब्रेक नहीं करना है बेटा कि 1 और 3 है जैसे, तो 1 और 3 को मतलब आपने इसको अलग अलग नहीं पढ़ना। मतलब कहने का मतलब इसको आपने जो 1 और 3 लिखा है बेटा इसको 13 ही पढ़ना आपने। ठीक है, पहले क्या होता था इनको दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर बना दिया, या फिर इनकी गुणा कर दी गई गुणा का स्क्वायर बना दिया, कुछ ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता था। लेकिन आजकल जो एक नया पैटर्न जो नई ट्रेंडिंग में चला हुआ है उसमें क्या होता है कि आपको ब्रेक नहीं करना बेटा। जो 13 लिखा तो इसको 13 के अकॉर्डिंग इस मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने लगाना है। जैसे इसने कहा ना कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना संचालन पूर्ण संख्याओं पे किया जाना चाहिए, उसमें मतलब आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है बेटा वो 13 में ही आपने लगाना है, न कि 1 और 3 में लगाना है। कुछ ऐसे किया है। तो जरा ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, जैसे आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। जैसे लिखा 24 12 4 35 5 14। अब ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए बेटा। तो जरा इसका देखिए कि पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, इसको पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया गया। इस पहला जो नंबर लिखा बेटा 24, उसको सेकंड नंबर से डिवाइड किया 12 से, तो कितना आएगा बेटा बताना 2 आएगा। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उसका डबल कर दे तो 4 आएगा। थर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ऐसे ही 35 को बेटा मान लो मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये आएगा बेटा 7, और 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। ऐसे हमने उस ऑप्शंस को ढूंढना बेटा जिसमें आपका जो है फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करने पर थर्ड नंबर आपको उसका डबल करें तो आपको उसको क्या मिल जाए, थर्ड नंबर मिल जाए। तो जरा देखिए, मान लो मैं 28 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकता, अब 42 को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन देखिए 42 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हैं बेटा तो ये आएगा 7। तो आगे हमें क्या करना था, उसका डबल करना था, तो 14 आना था, लेकिन ये भी गलत है बेटा और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 28 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब आगे जरा देखिए 56 को बेटा 8 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 7, और 7 का डबल जो होता है वो होता है 14, ये भी बात नहीं बनने वाली। लेकिन 36 को बेटा 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा 9, और 9 का डबल करेंगे तो बेटा कितना आएगा 18। तो डी ऑप्शन इसका मतलब ये कह रहा है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने इसमें अप्लाई किया बेटा, जो इसमें रूल फॉलो कर रहा है वही रूल किसमें होना चाहिए,
नीचे इन 4 ऑप्शंस में फॉलो करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है बेटा इसमें? डी ऑप्शन, क्योंकि आपने क्या किया कि फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड किया और उसको डबल करके थर्ड नंबर आ रहा है। तो इसी प्रकार बेटा ये तो डी ऑप्शंस में ही हो रहा है। 36 को 4 से डिवाइड करो बेटा आएगा 9 और 9 को डबल कर दो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा, आपको मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे बेटा। आपको यहां से टेलीग्राम चैनल पे, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बेटा कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के नाम से, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना, इन प्रकार के क्वेश्चंस की, यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पैटर्न व्यू से बात करें तो हम, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये है, जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें हम जरा देखेंगे इसको कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो संबंध है, रिलेशन, वो एम्पियर के साथ है और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का रिलेशन किससे होगा? यदि विद्युत धारा का संबंध एम्पियर के साथ है तो थर्मोडायनेमिक तापमान का संबंध किससे होगा? बेटा यदि आपको यहां थोड़ी सी भी साइंस की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको यदि जीके की नॉलेज कम है तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेटा, क्योंकि कम है तो नॉलेज आपको नहीं बता पाओगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापा जाता है, तो ऐसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को किस में नापा जाएगा बेटा? केल्विन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा, मोल में नहीं, पास्कल में नहीं और कैंडेला में नहीं। बेटा ये आपको यूनिट दे रखी है, उनको आपने याद करना होगा। ये एक साइंस का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रीजनिंग में बेटा साइंस भी आती है, जीके भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन बेटा, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी दिखे बेटा आपने आपके एग्जाम में, यदि मान लो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं लिख देता हूं वी यू डैश यू वी यू डब्ल्यू डैश वी यू डैश, तो बेटा ये आपको दिए गए। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एग्जाम में कैसे आपको सॉल्यूशन इसका करना है, जरा देखिए। आपको बेटा करना क्या है इसमें कि आप इसमें ये देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं विद द ब्लैंक। बेटा जो खाली है उनको भी आपने काउंट करना है। तो जरा देखेंगे इसमें कि नंबर ऑफ लेटर कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा ये नंबर ऑफ लेटर 12 है, तो आपने पेयर बना लेने बेटा 3/4 के। और बेटा जरूरी नहीं कि एग्जाम में 12 ही लेटर आएंगे, तो ये भी जरूरी नहीं बेटा। यदि मान लो ये लेटर आ जाए बेटा 15, तो पेयर आपने बना लेने बेटा 3/5 के, मतलब 3 के भी बन सकते हैं 15 लेटर में। बेटा जो विद द ब्लैंक, जो खाली हैं, उनको भी आपने काउंट करके, क्योंकि इनमें कोई ना कोई लेटर तो बेटा खाली स्थान पे आएगा, उस हिसाब से। तो बेटा ये लेटर 12 है तो पेयर बना दो 3 और 4 के। लेटर बेटा 15 तो पेयर बना दो 3 और 5 के। बेटा लेटर है मान लो 16 तो पेयर बना दो 4/4 के। बेटा 4 के पेयर बनेंगे। बेटा 18 है तो 3/6 के बना दो बेटा। 3 के भी बन सकते हैं, उसमें 6 के भी बन सकते हैं बेटा। जैसे 20 है बेटा, तो 20 में कितने के बना दोगे? 4/5 के। मैं एक दूसरी और बात करूं बेटा, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर मान लो नंबर ऑफ लेटर 17 आ जाए, एक ओड नंबर आ जाए, तो ओड नंबर बेटा आप इसको सॉल्यूशन करेंगे बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन, क्योंकि आपको ऑप्शन जरूर मिलते हैं बेटा एग्जाम में, तो बाई ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी निकल जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं बनेगा। लेकिन बेटा जब ये जो आपका मान लो इसमें आ जाए, इसमें इवन नंबर में, तो ऐसे पेयर बना के आप क्वेश्चंस को ज्यादा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जरा ये देखिए, ये दे रखा बेटा डैश वी यू डैश यू वी यू डब्ल्यू डैश वी यू डैश। अब इसमें टोटल लेटर बेटा आप कहोगे सर इसमें टोटल लेटर हमारे पास 12 है, तो बेटा आप 12 में 3 या 4 के बना सकते हैं। लेकिन बेटा मान लो मैं 4 की तरफ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बेटा मैं क्यों 4 पे गए? आप कहोगे सब 3 पे क्यों नहीं गए? लेकिन बेटा मैंने ना एक पूरा पेयर दिखाई दे रहा था। आप ना इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो बेटा, जहां आपको लेटर का गुच्छा दिखे उस गुच्छे को पकड़िए बेटा और उसमें लॉजिक ढूंढिए। जैसे आपने देखा यूवी यू डब्ल्यू आ रखा है बेटा, यूवी यू डब्ल्यू है, तो बेटा मैं यहां पे मान लो भर दूं, यहां पे वी है बेटा, तो यहां पे क्या रख दूं मैं? यू, क्योंकि सेम मान लो इस पेयर में जो लेटर बेटा वही इसमें है, वही इसमें इस तरीके से दे रखा है, इसमें पैटर्न जो है यू। फिर बेटा ये क्या दे रखा है? वी।
इसी को सेम करना बेटा, देखिए सेम हो जाएगा, यू यू है, वी भी है, इसमें यू भी है बेटा, तो इसमें क्या भर देंगे हम, डब्लू भर देंगे बेटा, तो यू डब्लू। अब बेटा लेकिन यू डब्लू पहले ऑप्शंस में है, अब आगे आप मान लो ऑप्शंस में जाना चाहे तो और दूसरे ऑप्शंस में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बताओ? क्योंकि बेटा अब एक बात बताइए, यू डब्लू हमें पहले 2 में भरा गया, तो इसमें भी क्या भरा जाएगा बेटा, यू वी यू डब्लू। देखिए बेटा एक सीक्वेंस बन गई है, सीरीज बन गई है, यू वी यू डब्लू, यू वी यू डब्लू, यू वी यू डब्लू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए फॉर एप्पल। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए आसानी से आप कर सकते हैं। क्या बेटा समझ आया? अच्छा दूसरी बात बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि इसी को इसी के साथ रिलेट करेगा बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस सीरीज का रिलेशन इसके साथ दे दे, इस पैटर्न को पकड़ना है बेटा। बेटा मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा होंगी हमारी यहाँ पे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे बेटा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होना है बेटा। ऐसे बिना प्रैक्टिस आप एग्जाम को बहुत ही कम सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना है बेटा अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये बताना है बेटा इसमें क्या था, इसका आंसर देखेंगे हम क्या आने वाला है। जरा बताइए बेटा कि दिए गए अक्षर समूह से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प एक अन्य 3 से तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकियों से भिन्न है। बेटा ओड वन आउट, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ओड वन आउट मतलब विषम छाट, ये हिंदी में कहें तो इसको दूसरे शब्दों में एक नाम और दिया जाता है बेटा, क्लासिफिकेशन। क्या दिया जाता है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण का मतलब होता है बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन तो एक जैसे होते हैं और एक 3 से बिल्कुल अलग होता है, वो आपको निकालना होता है बेटा। तो जरा इस क्वेश्चन की तरफ हम जाए तो इसका लॉजिक यदि हम ढूंढे बेटा क्या हो सकता है, इसमें जरा देखिए कॉन्सोनेंट और वावल पे आधारित है बेटा, क्योंकि इसमें देखिए ई आई ओ ये तीनों के तीनों वावल है बेटा, इसमें 3 के 3 वावल है। अब अगले उसमें जाए आई ओ यू, तो बेटा इसमें भी तीनों के तीनों वावल है। और बेटा अगले में गए ए ई आई, ये भी तीनों वावल है बेटा ई आई डी में, लेकिन 2 तो वावल है बेटा, एक कॉन्सोनेंट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ये वावल और कॉन्सोनेंट पे आधारित क्वेश्चन था बेटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सी आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें 3 वावल है, इसमें भी 3 वावल है, इसमें भी वावल है, लेकिन बेटा इसमें 2 वावल है, एक कॉन्सोनेंट है, इस हिसाब से ये अलग हो जाएगा। बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा, ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि एक आपको डाइस का एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा, और डाइस में क्या गया है, क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म्ड which letter will be on the face opposite to the face showing B। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है बेटा, घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में B दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर होगा। तो बेटा जैसे ये मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये आपका जो चैप्टर है वो ओपन डाइस से बेटा, ये कौन सा है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। और बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ओपन डाइस में मैं आपको एक चीज क्लियर करने वाला हूं कि जो अल्टरनेट लेटर है बेटा वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं बेटा। अल्टरनेट लेटर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर इन ओपन डाइस। याद रखना बेटा कि एक डाइस में जो है ओपन डाइस जो बेटा, देखिए डाइस की तो कुछ ऐसी शेप होती है बेटा, आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम, तो बेटा इस डाइस को ऐसे खोल दिया गया, तो बेटा कहता है कि खोलने के बाद जो बी अक्षर है, बी लेटर है, उसके अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। तो बेटा जो ओपन डाइस होती है, उस ओपन डाइस में होता है क्या बेटा, जो अल्टरनेट लेटर है बेटा वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बेटा जरा देखिए यहां पे जी, यहां पे आर, तो बेटा ये अल्टरनेट ही तो हो गया, एक छोड़ के एक। अल्टरनेट का मतलब क्या बताया बेटे मैंने, एक छोड़ के एक होता है। तो जरा देखिए जी का अपोजिट क्या आएगा बेटा, बताइए आप, यहां पे आर आएगा, और मैं कहूं आज का अपोजिट सी। अब बचे कौन सा बेटा, एफ और बी। तो बोला कि बेटा बी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो बी के अपोजिट कौन सा अक्षर हो जाएगा बेटा, ए आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। तो जिसने मतलब जो है ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा बेटा।
बिल्कुल सही कहा आपने, एक्यूरेट, आप सही बोल रहे हैं। जरा ये देखिए बेटा, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चंस आ गया हमारा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चंस बन गया बेटा हमारा। ये कहता है कि बेटा एक आपने कह रहा है कि कागज के टुकड़े को मोड़कर एक छेद किया जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। तो दिए गए उत्तर आकृतियों से बताइए कि खोलने पे ये कैसा आपको दिखाई देगा। बेटा ये कैसा आपको दिखाई देगा। अब सुनो बेटा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, इसमें ना मिरर और वाटर इमेज का कंसेप्ट लगता है बेटा, मिरर और वाटर का कंसेप्ट लगता है। मिरर में क्या होता है बेटा, हमारा मिरर यूज करता है कि जो लेफ्ट राइट होता है बेटा वो इसमें चेंज होता है, हमारा क्या होता है, चेंज होता है। और बेटा जो अप डाउन होता है ना हमारा, क्या होता है, अप डाउन, वो बेटा क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। अप डाउन हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट राइट है बेटा वो चेंज हो जाएगा। किसमें, मिरर में। आप बेटा किसी मान लो शोरूम पे जाते हो तो आपके सामने वो एक वर्टिकल मिरर होता है, आपको जैसे आप जूते लेने के लिए मार्केट में जाते हो बेटा, और वहां पे होता है क्या कि आपको एक कहा जाता है कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो आपका बेटा जो एक वर्टिकल जो मिरर होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट का हिस्सा वो राइट में दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देता है, लेकिन जो आपका अप डाउन रहेगा बेटा वो सेम रहेगा। लेकिन वाटर में बेटा इसका उल्टा होता है। वाटर में क्या होता है बेटा, जो लेफ्ट राइट होता है वो क्या रहता है, हमारा सेम, और अप डाउन क्या हो जाता है, चेंज। अब जरा बेटा जैसे ये कागज बेटा एक कागज है, इस कागज को हमने पहले A4 साइज का एक कागज लिया बेटा, उसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। आप बेटा इस क्वेश्चंस को घर पे जाके करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूं इस क्वेश्चंस में कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, किस तरीके से इसका आंसर बनेगा, वो आपने देखना है। ठीक है, वो जरा आपने देखना है। तो जरा देखिए, इस कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया बेटा, अब ये कागज का केवल ये हिस्सा बचा है। एक आपने A4 साइज का कागज ले बेटा, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद बेटा अभी कागज का ये वाला हिस्सा बच गया। अब इस कागज के हिस्से में आपने बेटा क्या कर दिया, इस कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया। इस कागज को बेटा आपने क्या कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद बेटा आपको ये हिस्सा बच गया। अब ये कह रहा है कि आपने इस कागज को कुछ इस तरीके से कट कर दिया। तो कट करने के बाद बेटा ये आपको कैसा आपको दिखाई देगा, ये आपको बताना है किस तरीके से ये सोल्व होगा, ये कैसे आकृति। तो बेटा आपने करना है क्या है, पहले कागज ऐसे फोल्ड हुआ था तो बेटा आपको ऐसे ही खोलना है, ये ऐसे ही खोलना है बेटा। तो आप ये बताइए जरा, इस लाइन पे मान लो कागज को ऐसे फोल्ड किया बेटा, ऐसे फोल्ड किया तो ऐसे खुलेगा ना, और जब आपने इस कागज को ऐसे फोल्ड किया तो ऐसे खुलेगा। तो बेटा कौन सी इमेज बनेगी इस पे बताइए, वाटर मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज सॉरी। तो मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज में क्या होता है बेटा, जो लेफ्ट होता है वो राइट होता है, वो चेंज होता है, डाउन सेम रहता है। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए बेटा कि कौन सी आकृति को इसमें इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो बेटा एक बात बताइए, ये वाला हिस्सा यहां जाएगा, देखो ऐसे जाएगी खुलेगी, तो बेटा ये हिस्सा यहां चला जाएगा। फिर इस कागज को आपने ऐसे खोलना है, तो ऐसे खोलोगे बेटा, एक तस्वीर यहां सेम, ये वाली यहां चली जाएगी, ये वाली यहां चली जाएगी, ये दो सर्कल यहां, एक 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 सर्कल। क्योंकि बेटा जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो ये दो सर्कल है बेटा, ये तो इधर जाएंगे नहीं, जाएंगे जाएंगे। ऐसे इस कागज को ऊपर की तरफ खोलोगे तो बेटा ये दोनों सर्कल यहां चले जाएंगे। तो आपको सेम आकृति बेटा ढूंढना है कि कौन सा फिगर आपको दिखाई देगा। तो बेटा मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो डी ऑप्शंस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ये डी ऑप्शंस में कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देखिए जब इस कागज को खोलोगे बेटा प्रॉपर, तो ये फिगर आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस प्रकार का। देखिए आप ध्यान से देखो, ये वाला है बेटा, ये वाली आकृति यहां जाएगी। फिर इस कागज को ऐसे खोलोगे तो बेटा ये सेम उठ के यहां आएगी। जरा देखिए सेम पोर्शन पे ऐसे ही बनी हुई है, जरा देखिए बेटा, ये थोड़ी सी हड्डी ऐसे बनी हुई बेटी, तिरछी ऐसे, ये नहीं हो सकती। ये बेटा ऐसे है, ये ऐसे है बेटा, और ये दूसरी जो आकृति बेटा वे कुछ ऐसी तिरछी में टाइप में दे रखा है। लेकिन ये वाली जो आकृति बेटा इसमें नहीं बन सकती, ये वाली सेम आकृति बेटा इसमें नहीं बन सकती। ये देखिए जरा ऐसा कुछ करके फिर ऐसे दे रखा, देखो ये वाली आकृति,
क्योंकि ऊपर की साइड जाएगी तो ऐसे बनेगी। तो डी ऑप्शंस में आपको फॉलो करेगी बेटा। और इस क्वेश्चंस को आप बेटा घर पे जाके करके देखोगे। अब हमारे पास अब लाइव है, ऐसा इतना टाइम नहीं होता बेटा कि इस कागज को हम फाड़ के दिखाएं, ऐसे कट करके दिखाएं, टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखना बेटा, बहुत ही आसान पैटर्न है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर सिखा रखा है बेटा। ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ड्रामा को 32 लिखा, प्ले को 50 लिखा जाता है, तो उस भाषा में थिएटर को कैसे लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रामा इज रिटन एज 32 एंड प्ले इज रिटन एज 50, देन हाउ विल थिएटर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? बेटा देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। जरा ये दे रखा है बेटा, ड्रामा को लिखा गया है 32 लिखा है बेटा। तो देखिए डी का कोड बेटा 4 होता है, आर 18 होता है, ए 1 होता है, एम 13, ए 1। अब इसका टोटल सम करेंगे बेटा, तो टोटल जो सम करेंगे बेटा 18 और 4 22 और 1 23 और 1 24 और 24 और 13 जो हो जाएंगे बेटा वो हो जाएंगे 37। लेकिन 37 से 32 बनाया गया है। लेकिन तो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? इसमें टोटल लेटर है 5, तो 37 में से 5 को माइनस कर देंगे बेटा, ये बनेगा 32। देख लीजिए, ड्रामा को लिखा 32, लेकिन इसका टोटल सम करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 37। लेकिन 5 माइनस करने का रीजन क्या रहा? इसमें ड्रामा में जितने नंबर ऑफ लेटर बेटा वो माइनस कर दिए गए, वो लिख दिया इसमें। इसको बताना था बेटा, प्ले को भी कुछ ऐसे लिखेगा बेटा, तो थिएटर को हमने बताना है TH, तो देखेंगे बेटा T20 होता है, H8 E5 A1 T20 R18 E5। तो बेटा इसका टोटल सम करिए कितना बनेगा? ये हो जाएगा बेटा 20 और 8 28 और 5 33 और 1 34, 34 और 20 बेटा 54, 54 और 18 हो जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 76 और 5 81 आ जाएगा बेटा। लेकिन 81 में से कितना माइनस करेंगे? 3 और 3 6 और 1 7, 74। बेटा गलत कर दिया हमने शायद, इसका टोटल 76 है, टोटल 76 आएगा भाई। और माइनस कितना करेंगे? 7 करेंगे बेटा, तो भी तो नहीं आएगा ना बेटा, टोटल सही नहीं किया हमने। स्पेलिंग ठीक लिखी है ना, थिएटर के ऊपर में जो लिखा है THEATRE, तो T20 होता है, H8 होता है, E5 A1 T20 R18 बेटा, E5 सही तो किया है, तो ये आ जाएगा 20 और 20 40 और 1 मिनट 20 और 20 40 और 48 और 5 हो जाएगा 53 और 1 54, 54 और 18 72 और 5 73 आ रहा है बेटा, है ना। -7 करेंगे तो 70, बिल्कुल सही कहा हमने। इसका टोटल जो है वो गलत कर लिया था ना, इस वजह से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 70 आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इस प्रकार के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा? कौन से समीकरण को हम बदलें तो इसका समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह आपको बताना है। जरा देख लेते हैं, जरा देखिए, हमने तो एक तो चीज कन्फर्म हो गई, तो भाई 12 के बीच में क्या दे रखा है? देखिए मैं आपको एक चीज पूरा सॉल्यूशन लिख लेता हूं। ये समीकरण जो है 14 और 2। अब जरा देखिए, ये कह रहा है कि किन दो चिन्हों को बदलने से हमारा जो है रिजल्ट 38 के बराबर होगा। अब जरा देखिए बेटा, अब मान लो मैं माइनस और भाग को बदलता हूं, माइनस की जगह भाग चला जाए। अब ये देखिए, माइनस की जगह यहां माइनस था तो मैं यहां क्या रख दूं? भाग। और जो भाग था उसकी जगह क्या रख दूं? माइनस। तभी तो चिन्ह चेंज करेंगे ना। और दूसरी बात बेटा, अब 16 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका हो सकता है। मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन 98% इसका सॉल्यूशन सही होगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब 8 के बाद क्या है? प्लस, और यहां पे गुणा है। ये किसके बराबर आना चाहिए बेटा? 38। अब ये कहोगे सर इनको चेंज नहीं करना। अरे इनको चेंज नहीं करना, क्योंकि इसने कहा कि माइनस और भाग तो हमने चेंज कर लिया, जो चेंज करना था। 2 ही सिंबल चेंज करने, बाकी को सेम रखना है। अब जरा देखिए, अब ये बेटा बोर्ड मास वाले तरीके से सोल्व हो जाएगा। किस वाले तरीके से? बोर्ड मास से।
अब बोर्ड मास से देखोगे तो 12 माइनस 16 को 8 से डिवाइड करो। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व होता है बेटा, इसमें ब्रैकेट है नहीं, फिर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा, डी का मतलब होता है फिर डिवाइड। अब डिवाइड सोल्व करेंगे, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, प्लस 14 गुणा में 2 बराबर है 38। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, डी के बाद हम 12 माइनस 2 प्लस में 38। अब ये आएगा बेटा 12 में से 2 गए, बताओ कितना। चाहे पहले बेटा माइनस और प्लस में चाहे पहले ऐड कर लो चाहे कुछ भी ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी 14 दूनी 28 आएगा बेटा। तो ये आएगा 12 में से 2 गए 10 और 10 में 28 जोड़ो बेटा 38। बिल्कुल सही कहा। तो यही सिंबल चेंज करने से आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा सिंबल चेंज करने से। बहुत ही शानदार बेटा, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। और बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को यदि आप सोल्व करना चाहते हो बेटा, मैं आपको बताता हूं ट्रिक्स में कैसे सोल्व करेंगे। बेटा यहाँ पे जो रीड की हेडी है इस चैप्टर में वो डिवाइड है। आप ऐसे नंबर, 2 नंबर्स के बीच में डिवाइड देखना बेटा, जो डिवाइड हो रहा हो। अब बेटा इसमें डिवाइड करके आप क्या करोगे ये बताइए। जैसे मान लो 8 आ गया, 8 भाग में 14, तो बेटा 8 गुना में 1/14 आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 7 14 बेटा, ये फ्रैक्शंस में आ जाएगी। ऐसे नंबर के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में डिवाइड ढूंढिए जिसमें डिवीजन हो, तो जरा उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी निकल जाएगा बेटा। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा ये बताइए 46 51 76 201 826। देखिए बेटा, आप कहीं ना कहीं यदि कोई सीरीज अपने आप में फास्ट बढ़ रही है, फास्ट इंक्रीज हो रही है, तो बेटा हमेशा एक बात का याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या तो स्क्वायर मिलेगा आपको, क्या क्यूब मिलेगा, या फिर कुछ उसमें मल्टीप्लाई मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? कुछ मल्टीप्लाई मिलेगा, जरूर कंफर्म आपको मिलेगा। तो जरा देखिए 46 51 76 ये दे रखा आपको क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जरा हम देखिए जरा एक बार, इसमें दे रखा 46 51 76 201 और 826। तो जरा देखेंगे इसमें लॉजिक ढूंढिए बेटा, कितने का गैप है? 5 का गैप है। इसमें देखोगे तो बेटा 25 का गैप है। इसमें देखोगे तो कितना गैप है? 125। इसमें गैप देखोगे तो 625। बिल्कुल सही कहा आपने, लॉजिक एकदम सही पकड़ा है। 5 को 5 से गुणा करो 25 मिलेगा, फिर 25 को 5 से गुणा करो 125 मिलेगा, 125 को 5 से गुणा करो बेटा 625 मिलेगा, और 625 को 5 से गुणा करो कितना आएगा? 3125 मिलेगा। और 3125 में आप 826 ऐड करोगे तो आएगा 6 और 5 11 2 2 4 41 लास्ट में आएगा। हाँ भाई 31 25 ही तो आएगा बाबा। 25 सर 5 दूनी 10 और 2 12 6 35 और 1 31। और 31 25 में आपने क्या जोड़ना है? 826 जोड़ना है। तो 6 और 5 11 2 2 4 और 1 5 51। हाँ जी ये आ जाएगा 39 51। जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे, बी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्टेडियम को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में हम क्रिकेट को क्या लिखेंगे? देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आपसे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एनालॉजी के अभी जो नए क्वेश्चंस बन रहे बेटा, उनसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपके पेपर में, पक्का। आप जरा देखोगे स्टेडियम को लिखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पोजीशन जो है चेंज वाला एक क्वेश्चन, आपका पोजीशन चेंज हो रखी है इसमें बेटा। अब जरा देखोगे स्टेडियम को ये लिखा है, तो स्टेडियम को इसने कैसे लिखा है? एसटी को इसने लिख दिया टीएस, पहले 2 अक्षर को उल्टा करके लिख दिया बेटा। फिर अगले 3 को इसने सेम रखा एडीआई, और फिर लास्ट 2 को पलट दिया बेटा। जरा देख लेते हैं तो उस भाषा में क्रिकेट को, तो बेटा पहले 2 को पलटेगा, क्या लिखेगा? आरसी। फिर अगले 3 को क्या रखेगा? सेम ICK, और फिर बेटा पलटेगा अगले 2 को टी। तो ये देख लीजिए बेटा कौन से ऑप्शंस में है? RCICKT, बी ऑप्शंस में। तो बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है बेटा इसका, ठीक है। बिल्कुल इसका बेटा बी ऑप्शंस एक्यूरेट, बिल्कुल आपने सही इसका जवाब दिया है। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये जरा देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि एक राम ने कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की बहन की मां की इकलौते बेटे की पत्नी हुआ। महिला राम से किस प्रकार संबंधित है?
बेटा ये कहा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पिक्चर राम सेड द वुमेन इन द पिक्चर इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माय फादर सिस्टर। देखिए बेटा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तस्वीर में दिख रही महिला जो है, एक राम ने कहा बेटा अपने आप को जूम करिए, राम जो कह रहा है बेटा पिक्चर में उसको अपने आप में जूम करिए। बेटा ये कहा राम ने कहा तस्वीर में दिख रही महिला, इसका मतलब जो तस्वीर है वो महिला है। मान लो एक तस्वीर टंगी हुई बेटा, वो राम ने कहा आप अपने आप को राम जूम करिए और वो महिला की तस्वीर है। उसमें कहा कि वह जो महिला है वह मेरे पिता, अब मेरे पिता हो गए मेरे पिता की बहन, तो मैं कहूंगा मेरे पिता की बहन तो मेरी बुआ हो गई, और मेरे पिता की बहन मेरी बुआ की मां मेरी दादी, और मेरी दादी का इकलौता बेटा मेरा पिता, और मेरे पिता की पत्नी मेरी मां। तो सीधी सी बात है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मदर। पूरा हो। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप विदाउट इसको कर सकते हो, विदाउट डायग्राम भी कर सकते हो बेटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मेरे हिसाब से आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बेटा, बताइए इसका आंसर। देखिए बेटा इसमें बहुत सारे पार्ट है, बेसिक पार्ट से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो इसको जरा देखिए, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा जरा। आप तो देखिए एक तो इसमें ये वाला पार्ट है, जरा आप देखोगे और एक ये वाला हिस्सा है बेटा इसमें। तो जब आप इसमें आकृति में देखो बेटा, एक इसमें और इसमें देखिए आप कुछ बेसिक फिगर्स के क्वेश्चन सोल्व होगा हमारा ये, अदरवाइज तो नहीं, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। तो इसमें जब आप इस फिगर में काउंट करोगे तो बेटा ऐसे नंबर डालने हैं आपको 1 2 3 4, और इस 4 का क्या कर दो, डबल कर दीजिए। सर तो वही उस साइड मीटिंग ले लेंगे, आपने बोला क्लास में। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका इस प्रकार की फिगर वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, 4 का डबल कर दो, 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एक इस प्रकार से फिगर से 1 2, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आप 500 निकालोगे, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जरा एक देखिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए, इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8 तो यहां से बनेगी। और फिर एक वाली ये इस टाइप से फिगर देखिए, ये वाला देखो बड़ा हिस्सा बना हुआ है, ये वाला सेम एज इट इज यहां से बनेगी। तो टोटल ऐसे काउंट करोगे तो आप इसमें 23 फिगर्स आपको दिखाई देंगी। तो आप देखोगे इसमें बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देंगी 23 फिगर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान और एक अलग है, बेजोड़ शब्द का चयन करिए। मतलब इसमें अलग निकालना कि अलग कौन सा है।
देखिए बेटा, इसमें जो है लैपटॉप जो है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, वो सारे क्या हैं? ये जो आप देखोगे लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, ये क्या है? मतलब एक इलेक्ट्रिक, मतलब वो कह सकते हैं हम इनको। लैपटॉप हुआ, काम करते हैं उसमें, रेफ्रिजरेटर हुआ, टेलीविजन हुआ, हम इसको देखते हैं, ये एक इलेक्ट्रिशियन ये पार्ट है। लेकिन ये हम जरा देखेंगे फाइल वाला काम, तो ये फाइल बिल्कुल अलग हो जाएगा। फाइल से क्या लेना देना इनका? तो बेटा क्या कह रहा है, तीन एक जैसे और एक तीनों से बिल्कुल अलग है, तो अलग इसमें क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये करा कि बताइए इस क्वेश्चन का उस विकल्प का चयन करें बेटा जो आपने बिल्कुल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें संख्या सेट वही संबंध साझा करती जो दिए गए सेट में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। इफ जरा इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आप जरा इसमें ध्यान से देखना कि ये लिखा है कि 5700, 314, 69, 80, 298। तो बेटा ये एक बड़ा नंबर लिखा 314। तो बेटा इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 157 आएगा। इन दोनों नंबर को ऐड करना और इसको फिर 2 से गुणा करना, कितना आ जाएगा? 314 आ जाएगा। मतलब पहले दो नंबर को ऐड करके उसको 2 से गुणा कर दे, 314। ऐसे 69 और 80, तो 69 और 80 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 9, और ये कितना आ जाएगा? 149। डबल करेंगे तो ये आएगा 298। तो एक ऐसा ही ऑप्शन आपने ढूंढना है नीचे वाले ऑप्शंस में। कौन से ऑप्शंस में ये बात फॉलो करेगी? कौन से ऑप्शंस में ये बात फॉलो करेगी? तो आप जरा इसमें देखोगे 120 और 83 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3, 8, 2, 11, 213। और 213 को डबल कर दीजिए, हम कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 426 बी ऑप्शंस में। तो यहां पे 426 आएगा बेटा, इसको ठीक करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना? तो ये ऑप्शंस फॉलो कर जाएगा इसमें, बी ऑप्शंस, ठीक है ना? या और किसी ऑप्शंस में भी हो रहा है ऐसा? 111 और 72 कितना हो जाएगा? 183 का डबल करें, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, नहीं बन रहा ये भी। यही आएगा। तो ये मिस्टेक है, प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जरा देखिए कि ये कह रहा है कि हाँ, कथन ये दे रखा है इब्राहिम राकेश से लंबा जो श्याम से लंबा है। जरा देखेंगे, इब्राहिम राकेश से लंबा है। देखो जो लंबा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे। इब्राहिम जो है राकेश से लंबा है, तो ये लीजिए राकेश से। जो ये बेटा याद रखना, ये जो वर्ड है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको? सेकंड पर्सन को। सेकंड कौन है यहाँ पे? राकेश है। तो जो राकेश है वो श्याम से लंबा है। राकेश जो है वो किससे लंबा हो जाएगा? श्याम से लंबा है। इब्राहिम राकेश से लंबा है, जो श्याम से लंबा है। तो जो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये सेकंड पर्सन को, याद रखना। और यदि बेटा यहां पे और होता ना, और, तो ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता, ठीक है? तो जरा देखिए, इब्राहिम राकेश से लंबा है, जो श्याम से लंबा है, तो ये पॉइंट बनेगा। फिर आगे, श्याम डेविड से छोटा है। जो श्याम है बेटा वो डेविड से छोटा है, तो डेविड यहां भी हो सकता है, डेविड यहां भी हो सकता है, और डेविड यहां भी हो सकता है। डेविड कहीं पे भी हो सकता है यहां पे, तभी श्याम छोटा बनेगा, सीधी सी बात है। सेकंड में आप आ जाइए, इब्राहिम श्याम से लंबा है। निष्कर्ष 1, इब्राहिम श्याम से लंबा है। ये जो इब्राहिम है वो श्याम से लंबा, बिल्कुल सही है। डेविड इब्राहिम से लंबा है, जो डेविड है वो इब्राहिम से लंबा है। नहीं, कंफर्म नहीं है। डेविड यहां भी हो सकता था, डेविड यहां भी हो सकता है, डेविड यहां भी हो सकता है। ये कह रहा गया कि कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है, तो केवल क्या आ जाएगा? ओनली 1 फॉलो करेगा बेटा, ठीक है ना? नहीं आया समझ? केवल फर्स्ट फॉलो करेगा इस क्वेश्चन के आधार पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा ये कहा स्टेबल का संबंध हॉर्स के साथ है, तो हैंगर का। एस्तबल का संबंध घोड़ा है, तो हैंगर। तो बेटा एस्तबल जो होता है वो घोड़े के रहने के स्थान को कहा जाता है, तो हैंगर जो है यहां पे एरोप्लेन के रहने के स्थान को हैंगर कहा जाता है एक भाषा में, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? हमारा एरोप्लेन आ जाएगा, बी ऑप्शन।
ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस में हमने ज्यादा टाइम खराब करना नहीं है। जरा ये देखिए, आपको जो 17वां क्वेश्चन है पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का आपने मैं आपको बताया था कि ये कैसी आपको आकृति दिखाई देगी। तो बेटा जरा आप देखोगे इसमें, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप देखोगे बेटा 17th क्वेश्चन में, तो ये वाली जो सी फिगर है, आपको ये सी वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस कागज को पहले आपने ऐसे फोल्ड किया था। देखो ऐसे फोल्ड, ऐसे खोलना है, तो ऐसे खोलने के बाद बेटा आप देखोगे ये दो फिगर यहां दिखाई देंगी इस साइड, क्योंकि इस कागज को ऐसे खोलेंगे बेटा, यही दो ऐसे कुछ पैटर्न पे यहां दिखाई देंगी, दो यहां दिखाई देंगी, दो ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देंगे बेटा। वो टर्म में सी ऑप्शन करेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जरा ये कहा गया कि बीसीओ का संबंध जो है बेटा, बीसीओ का संबंध है वो ओबीसी के साथ है, तो एमपीके का बेटा बताइए। तो बेटा इसको क्या लिखा है, देखिए बीसीओ को लिखा है इसने ओ बी सी, पहले लास्ट लेटर, फिर बेटा पहला लेटर, फिर सी बीच वाला। तो एमपी के क्या लिखेंगे बेटा बताइए, के लिखेंगे पहले लास्ट वाला, फिर इसमें लिखा पहले वाला एम, और फिर बेटा बीच वाला के एमपी, और के एमपी बेटा सी ऑप्शंस में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बेटा, इसमें ज्यादा आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा, तो ये आंसर बेटा सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी प्रकार संबंधित है, जो पहला नंबर दूसरे नंबर से संबंधित और पांचवां नंबर छठे नंबर से संबंधित है बेटा। जरा इसमें देखोगे बेटा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हुई है, देखिए 5 6 का 30, इसमें देखिए बेटा 9 तिये 27, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा 8 8 64, तो ए ऑप्शन आ जाएगा बेटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये कहा यदि 14a b 3 इक्वल टू 5 एंड 16a 4b 3 इक्वल टू 7 बेटा, तो इसका आंसर हमें बताना है कि क्या आएगा। जरा ये देखिए 14, अब जरा देखिए बेटा आपने क्या करना है, इस फर्स्ट नंबर को बेटा इस 7 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 2, और बेटा इसमें 3 वाला ये ऐड कर दो, अगला नंबर इक्वल टू वाला नंबर मिलेगा 5। जरा देखिए बेटा फर्स्ट नंबर को बेटा इस नंबर से डिवाइड करो, तो ये आएगा 2, 2 प्लस 3 5। ऐसे ही बेटा देखिए इस 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 प्लस में 3 बराबर है 7। तो ऐसे ही बेटा इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 13, और 13 में 17 जोड़ दो बेटा, कितना आएगा 30 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो बेटा बी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पतलून में पतलून कितने कपड़े हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर्स। बेटा पतलून के साथ साथ वो कपड़े भी हैं। देखिए बेटा कपड़े का मतलब ये आपको जरा ये डायग्राम आपको दिया गया है, ये किसका डायग्राम है जरा देखोगे आप, ये बेटा ड्रेस का मतलब कपड़े वाला, ये बेटा ट्राउजर, ये ट्राउजर का बेटा। ये कहा जा रहा है कि वो ट्राउजर भी हो और कपड़े भी हो, ऐसे कितने नंबर से इसमें बेटा, मतलब ऐसी कितनी ड्रेस है जो ट्राउजर भी है बेटा। तो देखो 4 और 3 7, तो बेटा 7 आंसर आ जाएगा। बेटा वही क्वेश्चन आ गया है, आप देखोगे इसमें, तो बेटा इसमें कैसी आपको आकृति दिखाई देंगे बेटा, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। इस कागज को ऐसे खोलोगे तो ये आकृति एक यहां जाएगी, फिर इस कागज को ऐसे खोलोगे तो बेटा 2 ऐसे आपको यहां दिखाई देंगे। तो बी ऑप्शन में कुछ ऐसा हो रखा है बेटा, बी ऑप्शन में। देखो बेटा ये आप एक बात बताइए, इस कागज को ऐसे खोलते बेटा, आप इस कागज को ऐसे खोलोगे क्योंकि ऐसे फोल्ड हुआ था, आप इस कागज को ऐसे खोलोगे तो बेटा ये आकृति सेम यहां जाएगी, और फिर इस कागज को बेटा आपने ऐसे खोलना है, तो जब खोलोगे तो बेटा ये दोनों फिगर यहां जाएंगी, और दोनों फिगर में बेटा यही एक बी ऑप्शन में फॉलो कर रही है, ठीक है बेटा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताइए 23 का क्या आंसर आएगा। इसमें बेटा जरा देखेंगे हम, बेटा इस आकृति को इसके साथ रिलेशन में लेके आ रहे हैं,
ये देखिए इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ आएगा। तो बेटा यहां पे देखिए एक ये लाइन थी, फिर इसमें एक लाइन ये है, लेकिन इसके साथ क्रॉस जुड़ गया बेटा। तो अगली एक लाइन और आएगी और इसमें दो क्रॉस हो जाएंगे बेटा। एक ये चल रही है बेटा, ये दो है ऐसे, ये देखो दो, इसके बीच में एक क्रॉस है। तो बेटा उससे आगे पूछे तो क्रॉस सॉरी ये लाइन और बीच में दो क्रॉस होते बेटा। तो कौन से ऑप्शंस को फॉलो करेगी? डी में। बिल्कुल बेटा डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा। क्षेत्रफल के आधार पे आपको ये सार्थक क्रम में, ये जीके का क्वेश्चन है बेटा। तो आप जरा इसको देखोगे तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें बेटा। तो इसका आप जीके के क्वेश्चंस को बेटा ये दे रखे एंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो बेटा इसमें आप देखोगे पहले ये आएगा आर्कटिक महासागर 4, फिर बेटा क्योंकि 4 सभी में कॉमन है, फिर बेटा आप देखोगे 3 वाला, क्योंकि 3 3 में है तो बेटा 3 वाला ही मिलेगा। तो ये आएगा दक्षिणी महासागर 3, फिर आएगा बेटा पांचवा आएगा ये वाला आर्कटिक महासागर और 1 और 2। बेटा ये इसका डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसको बेटा आपने एक ऐसे ही उसमें लगाना था कि ये दे रखा ना क्षेत्रफल के आधार पे बेटा। तो क्षेत्रफल के आधार पे कुछ ऐसे ही सेट होगा बेटा। ये जिसको जीके की नॉलेज है बेटा वो इस हिसाब से आप कर पाओगे, नहीं तो इसमें आप भी फंसोगे, है ना। क्योंकि जीके की नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेटा। ये रहा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये बताना था बेटा कि इसका आंसर क्या आएगा। 510, 727 और 1329, 1726, 2195 और 3373 बेटा। ये जरा देखिए आप, मैं आपको बताता हूं बेटा। ये जो 510 लिखा है, 727 और 1329 बेटा आप देखोगे ये तो ये आपका जो है 8 का क्यूब माइनस 2 है, 510 आ जाएगा। 8 की क्यूब 512 होती है, 2 माइनस करोगे 10। फिर ये बेटा आएगा 9 का क्यूब माइनस 2, 729 माइनस 2, 727 आ जाएगा। ऐसी बेटा ये 11 का क्यूब कितना, 1331 माइनस 2 आ जाएगा, 1329 आ जाएगा बेटा। ये क्यूब दे रखे हैं बेटा। तो ऐसे ही ऑप्शंस में हम जाएंगे जिसमें से 2 माइनस हो, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जरा बताइए। हाँ जी जरा देखिए ये 7 का क्यूब है बेटा, 343, 2 माइनस करो है। हाँ और बेटा ये 998 किसका, 10 का क्यूब है बेटा, 2 माइनस करो तो बेटा यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो अगली मॉक टेस्ट सीरीज का हम सॉल्यूशन अगली क्लास में हम आपके सामने लेके आएंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय बेटा।